गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम टेंस के सीक्वेंस में नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। मैंने आपको देखिए, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी आपका अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस दिखता है तो देखिए कैसे हम पता करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सिर्फ हम किसी सेंटेंस की आइडेंटिटी को देख करके ये पता नहीं कर सकते कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस का है या किसी और का है। कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी आइडेंटिटी किसी दूसरे टेंस से मैच कर जाती है, जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं उससे, लेकिन असल में वो होता किसी और दूसरे टेंस का है। एक कंटिन्यूअस के साथ भी ऐसा होता है, मैंने आपको इंडेफिनिट के साथ भी ऐसा बताया था, और आगे भी जब हम पैसिव में पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताएंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है ऐसा कोई एक्शन जो हमारे सामने, हमारी नज़र के सामने चल रहा हो। आई मीन टू से हम उसे होते हुए देख रहे हों। सेंटेंस को किसी को भी ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर आप सीक्वेंस या कहते हैं सिस्टम से काम करेंगे। तो जो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए एक बगबियर बना हुआ है, वो आप मैं बता रहा हूँ, और इस तरीके से आपने उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपके लिए एकदम आसान होगा। कहीं भी नहीं लगने वाला कि ये डिफ़िकल्ट है। आई मीन टू से नाउ यू आर गोइंग टू रिमूव द टर्म डिफ़िकल्ट फ्रॉम योर डिक्शनरी। अब आप अपनी डिक्शनरी से डिफ़िकल्ट नामक वर्ड को हटाने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप क्लास पढ़ेंगे आपको खुद मालूम चलेगा इसके बारे में। यानी आप ये कहना भूल जाएंगे कि इंग्लिश में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट देयर एक्चुअली। जो हमें आता नहीं है या जो हमारी समझ से परे है, हम उसी को डिफ़िकल्ट कह देते हैं, बट असल में डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। ठीक है ना? जो आ गया सब आसान है और सब कुछ आएगा आपको, आप देखेंगे। देखिए मैक्सिमम लोगों की मैं बात करूं, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, सब लोग चाहते हैं कि मैं सामने वाले से जो हमें कोई मिले हम उसको इंग्लिश में टॉक कर सकें। कोई हमसे इंग्लिश में कुछ टॉक करे तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये सब की बड़ी ही दिली इच्छा होती है, बट इस इच्छा को बहुत कम लोग ही पूरी कर पाते हैं। वो क्या होता है, जैसे ही वो इंग्लिश स्टार्ट करते हैं और वो उनके ऊपर से बाउंस होती है और वो पजल होने लग जाते हैं, नर्वस होने लग जाते हैं, और वो कुछ ही दिनों में क्लास को ड्रॉप करके घर बैठ जाते हैं। बोलने की इच्छा सबकी है, स्पीकिंग इंग्लिश बोलने की सबकी इच्छा है, बट जब बोलने का मौका मिलता है तो टाइम फिश एंड इन दी स्मोक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए स्पोकन क्या है, हम हिंदी सोचने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। अब स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, हम सोच रहे हैं हिंदी में, हमारे दिमाग में सब कुछ सारे आइडियाज़ हिंदी में ही आ रहे हैं। जब उनको अपन एक्सप्रेस करें तो हमारी टंग से वो जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर निकलें, वही स्पोकन है। इसके लिए हमें मेनली 2 थिंग्स की ज़रूरत होती है, और वो होते हैं, एक तो आपके होते हैं वर्ड्स, आई मीन टू से मीनिंग, यानी आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है आपका ग्रामेटिकल, या कहते हैं हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर। ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, जो मॉडल्स हैं, अदर वर्ब्स हैं, उनके बारे में सही जानकारी कि किस एक्शन को बताने के लिए कौन सी वर्ब, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें पता होंगी तो आप कुछ भी बोल पाएंगे, किसी को भी समझ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी इंग्लिश को बूस्ट करने वाला एक पूरा आपका एक चल रहा है, जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, जो आपकी इंग्लिश को बूस्ट करने के लिए है। बट वोकैब आप घर पर करते रहिए, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, वोकैब कैसे याद करना है।
ठीक है। तो आज देखिए हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस का मतलब सिर्फ नाम से पता नहीं, लोग पढ़ते हैं रहा है रही आ जाए कंटिन्यूस, रहा था रही थी आ जाए कंटिन्यूस। नो, ओनली रहा था रही थी रहा है रही ऐसे नहीं। कंटिन्यूस का आपको सेंस समझना है। ऐसा एक्शन जो हमारे बोलते समय जिसके बारे में अपन बोल रहे हो उस समय वो जारी हो, कंटिन्यू हो, चाहे उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, चाहे रहा आइडेंटिटी हो या कुछ और हो, वो हमारा बनेगा कंटिन्यूस में। ठीक है बच्चों। देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिन वर्ब्स को जो है हम उन वर्ब्स का कभी कंटिन्यूस टेंस फॉर्म नहीं कर सकते। दे आर नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस। उनके बारे में देखिए, ये तो हम सिर्फ स्पोकन पर्पस से, ट्रांसलेशन पर्पस से अभी जी हम जो क्लास ले रहे हैं वो उसके पर्पस से हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जो क्लासेज होंगे वो आपके वहाँ पर एक माइनर टू माइनर थिंग्स को भी हम ऑब्जर्व करेंगे, हम उसका भी स्क्रूटनी करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, तभी हम किसी भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएंगे। चलिए तो आज हम यहाँ अभी इसमें चल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हमारे बोलते समय या हमारे सामने किसी समय एक्शन जारी था पास्ट में, तो वो आपका बनेगा पास्ट कंटिन्यूस में। इसकी आइडेंटिटी देखिए, सबको पता है, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। इसकी आपकी आइडेंटिटी होती है, इसकी आइडेंटिटी है आपकी रहा था, कॉमा हुआ था। अब आप ये ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके को, रहा था हमने एक लिख लिया है, काफ़ी है। एक इंग्लिश में कहावत है, अ नोज टू द वाइज इज एनफ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब मैं यहाँ लिखता रहूँ आपको रहा था रही थी रहे थे, हुआ था हुई थी हुए थे, डजेंट मैटर। एक आइडेंटिटी से ही हमें कंफर्म हो जाता है कि अगर ऐसी मिलती जुलती कोई आइडेंटिटी आएगी तो हमारा इस टेंस का होगा। ठीक है। तो ये रहा था या हुआ था, हुआ था में आप समझेंगे अच्छी तरीके से। हुआ था आइडेंटिटी अगर आ रही हो तो वहाँ आपको थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि ये एक्शन पास्ट में किसी समय या हमारे बोलते समय जारी था या नहीं, या पहले ही वो हो गया था। अगर जारी था तभी इसको अपन कंटिन्यूस बनाएंगे। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इसके बारे में बताया था। यह कुर्सी टूटी हुई है और वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। दोनों की आइडेंटिटी सेम है, बट वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, इट मीन्स वो मुझे बैठा हुआ दिख रहा है। जब मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके बैठने के बारे में, उस समय भी वो बैठा है। तो ये हुआ है आने पर कंटिन्यूस। और यह कुर्सी टूटी हुई है, यानी जब मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कुर्सी टूटी हुई है, उस समय वो कुर्सी टूट नहीं रही है, उसमें टूटने का काम नहीं चल रहा है, वो तो पहले से ही टूटी हुई है। तो जब पहले से ही एक्शन हो गया है पहले ही, उसे हम कभी भी कंटिन्यूस में फॉर्म नहीं करते। ऐसे सेम आपका पास्ट कंटिन्यूस में चलेगा। अगर आपको लगे हुआ था आ रहा है, आइडेंटिटी देखें, अगर ये काम पहले ही हो गया था तो कंटिन्यूस में नहीं बनेगा। और अगर हुआ था आपके बोलते समय जारी हो, चल रहा हो या चल रहा था, तो वो आ जाएगा कंटिन्यूस में। जैसे वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। दूसरा, यह टेबल टूटी हुई है, वही आ गया हुआ है। तो लेटा हुआ है, आई मीन टू से मुझे दिख रहा है, जब मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ तब भी वो लेटने का काम जारी है। तो लेटा हुआ था कंटिन्यूस, और टूटी हुई थी, ये पहले से टूटी हुई थी तो ये कंटिन्यूस में नहीं है, हुआ था आने पर भी, ये हमारा दूसरे सेंटेंस में चला जाएगा, टेंस में चला जाएगा। ये परफेक्ट होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया भी था। ये पूरे टेंसेस के चैप्टर पढ़ने उसका करेंगे। ठीक है। तो अभी इसमें अपन देखते हैं, इसमें ये आ गया और इसका आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, इसके साथ अपन हेल्प वर्ब लगाते हैं, वॉज या वर। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी इसमें अपन आईएनजी ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म में, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपके अदर वर्ड्स। मैंने बता दिया अदर वर्ड्स कहें या एडवर्ब कहें। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे। आई हमारा सिंगुलर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोनाउन को आप देखेंगे वहाँ बताया था। तो हम आई के साथ भी क्या लगाएंगे,
वॉज यूज़ करेंगे आई के साथ भी, ठीक है ना। और बाकी आप सब देख लेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपका सेंटेंस में नहीं आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी वॉज या वर्ब जो भी आएगी सिस्टम या रूल के हिसाब से हम उसके बाद नॉट लगा देंगे अगर नहीं आता है तो। अगर शुरू में क्या आ जाता है, सेंटेंस यानी क्या से स्टार्ट हो जाता है, यानी यस नो क्वेश्चन होता है, तो हम हेल्प वर्ब जो भी लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हम उसको सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देंगे। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आई मीन टू से WH वर्ड आ जाता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, कोई भी आ जाए, तो उसका मीनिंग हम जो है सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यानी सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को ही लगाएंगे। ये इनकी एक कंफर्म्ड इनकी प्लेस वैल्यू है, या कहते हैं ये इन जगहों पर ही यूज होंगे जब भी आएंगे, चाहे किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में आए, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ, कराने भी जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे। देखो सेंटेंस जैसे ही आपके सामने आता है, जैसे मैं इसमें एक लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे गांव में कुछ बच्चे चेस खेल रहे थे, ये आपका आ गया, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने आइडेंटिटी देखी, रहे थे, ठीक है, हमें मालूम चल गया ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसमें हमें ये भी पता है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि रहा था, रही थी में कौन सी हेल्प वर्ब कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी। तो इसमें वॉज वर्ब आपकी हेल्प वर्ब है, जो आपको क्रेम करना पड़ेगा, जो आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं किया आपने तो आप सेंटेंस, छोटा भी सेंटेंस बनाने की सपने ना देखें, थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा। चीज़ें मैं आपके लिए आसान बना रहा हूँ, बट फिर भी आपको कुछ तो थोड़ा सा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये मेरे गांव में कुछ बच्चे चेस खेल रहे थे, मैंने बताया था जैसे सेंटेंस आता है पहचान लिया मैंने किस टेंस का है। अब इसमें से आपको इसके जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है उनको सबको अलग अलग करना, पहचान लेना है। देखिए आप पहचानना शुरू कर देंगे, जब आपको अच्छी तरह आ जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आप देखते समझ जाएंगे ये इसका सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब है, जो अदर वर्ड्स इसके हो गए। ये छांटने के लिए मैंने आपको बताया था, कभी भी आप सब्जेक्ट से छांटना स्टार्ट ना करें स्टार्टिंग में, फिर आपको इच्छा पर यहाँ से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप वर्ब से स्टार्ट करें। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वर्ब होती है, अगर हमने इंपॉर्टेंट थिंग को पकड़ लिया तो बाकी चीज़ें नॉर्मल हमारे लिए वैसी हो जाएंगी। तो ये हमारा है वर्ब, इसमें क्या काम हो रहा है, खेल रहे थे, खेलना, तो ये खेलना वर्ब हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वर्ब मिल जाए तो हम उस वर्ब के साथ कौन या किसने क्वेश्चन करते हैं, लगाते हैं, तो उसका जो आंसर हमें सेंटेंस के अंदर मिलेगा वो हमारा होता है सब्जेक्ट। जैसे इसमें हम देखते हैं खेल रहे थे, अब मैंने लगाया कौन खेल रहे थे, तो इसमें मिला कि कुछ बच्चे, सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है ना। अब हमें छांटना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिए क्या करेंगे, यही वर्ब आपको ऑब्जेक्ट भी बताएगी इसमें है या नहीं, और है तो कौन सा है, कहाँ है, तुरंत आपके लिए ये वर्ब खींच के ले आएगी उसको। कैसे, आप इस वर्ब के साथ जो भी वर्ब आती है उसके साथ क्या या किसे, किससे, किसको आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो खेल रहे थे, हमने देखा क्या खेल रहे थे, तो हमने इसको पढ़ा क्या, यानी चेस, तो ये चेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका एडवर्ब के हैं या अदर वर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आपके लिए बिल्कुल आसान बनाना है। कैसे, हमने देखा कि मेरे गांव में कुछ बच्चे चेस खेल रहे हैं, सब चीज़ छांट लिया। आप देखिए फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या रहा, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव यानी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव। सबसे पहले हमारा आ रहा सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, कुछ बच्चे, आई मीन टू से सम चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब हम सब वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्प वर्ब लगाएंगे, तो ये चिल्ड्रन यानी प्लुरल है आपका, तो हम इसमें लगाएंगे प्लुरल वर्ब, वर्ब लगाएंगे तो वर्ब। अब इसके बाद अपना ING वाली फॉर्म आएगा, तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना, इसमें हमने लगाया ING, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। अब इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चेस। अब इसके बाद आपका आ जाएगा अदर वर्ड्स क्या है इसमें, मेरे गांव में, तो यहाँ आपका आ गया इन माय विलेज। कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर इसमें आ जाता कि मेरे गांव में कुछ बच्चे चेस नहीं खेल रहे थे, अगर नहीं आ जाता है कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको,
ये तुरंत हम जो भी हेल्प में आएगी उसके बाद अपन नॉट लगा देंगे, वर नॉट हो जाएगा। अगर आ जाए इसमें कि क्या मेरे गांव में आ गया, यानी आपका शुरू में क्या आ जाए, तो भी आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसकी जो हेल्प ऑफ सब्जेक्ट के बाद आई वर, उस वर को अपन स्टार्टिंग में कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वर सम चिल्ड्रन प्लेइंग चेस इन माई ब्लिस। ठीक है ना। अब अगर आपका बीच में कोई आता है, जैसे मैं इसमें एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, तुम्हारे क्लास के छात्र कल क्या सीख रहे थे। देखिए, तो अब इसमें वही आपका रहे थे आ गया, छांटा हमने सबसे पहले, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, हमें पता है। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छांट लेंगे। सबसे पहले वर्ब छांटेंगे। वर्ब क्या है इसमें, सीख रहे थे, हमें ये वर्ब मिल गई। अब हमें इसमें छांटना है सब्जेक्ट, ये वर्ब हमें सब कुछ बता देगी। क्या सीख रहे थे, कौन सीख रहे थे। तो देखिए ये आ गया तुम्हारे क्लास के छात्र। ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बेसिक क्लास में बताया था। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं लिया है तो आपको ये प्रॉब्लम आती रहेंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक बेसिक क्लास नहीं लिया है तो आपको मेरी एडवाइस है, ज़रूर उस क्लास को एक बार लें, उस क्लास को ज़रूर पढ़ें। इसमें यानी बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन का एक आपका वीडियो है, उसको ज़रूर देखें, एक बार समझें उसको अच्छी तरीके से। आपके लिए सारे ट्रांसलेशन, सारे सेंटेंसेस जो मैं इसमें आपको आराम से करा रहा हूँ, सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ 2 घंटे के अंदर आप सारे टेंसेज आपको आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करा दूंगा, आपको आ जाएंगे। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि इंग्लिश थोड़ा सा शुरू में बच्चों को पजल करती है, तो इसलिए मैंने इनको एक एक पार्ट्स को टुकड़ों में एक एक करके ले रहा हूँ, ताकि आप इससे नर्वस ना हो। हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना है। अगर सीखना है तो हमें अपने माइंड को, वी हैव टू कीप आवर माइंड ओपन। अगर ओपन रखें तो कुछ चीज़ इसके अंदर चली जाएंगी। ओपन नहीं रखा, अगर वो प्रेशर हमने इसके ऊपर डाल दिया कि कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो प्रेशर में क्या होगा, कहीं भी हम प्रेशर डालते हैं तो वो आदमी प्रेशर में दबाव, वो दब जाता है प्रेशर के नीचे। तो आपका माइंड पर भी प्रेशर होगा, तो जो दब जाएगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। कोई चीज़ दबी हुई होगी तो दैट थिंग कैन नेवर डेवलप देयर। माइंड के साथ भी यही होगा, आपकी लर्निंग जो मेमोरी है उसके साथ भी यही होगा। इस पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है आपको। तो बस सिंपली ये समझना है कि अब आपके लिए इंग्लिश में कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट रहने वाली नहीं है, बिकॉज आई एम विथ यू देयर, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। देखिए, तो यहाँ हम छांट लेते हैं, सीख रहे थे, कौन सीख रहे थे। तो जी देखो, इसमें आ गया, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब आप अभी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो आपने कुछ बच्चे इसमें मेरे गांव में अलग करा दिया और यहाँ पर क्लास के जो अलग नहीं किया आपने, यहाँ पर पूरा एक कर दिया। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है, अगर आपका ये के, काकी के अगर आता है बीच में, तो इसके पहले वाला और बाद वाला दोनों ये मिलाकर के पूरा एक होता है। इनको हम दोनों को सेपरेटली यूज नहीं कर सकते हैं। अगर काकी के आता है तो पूरा एक ही, चाहे वो पूरा सब्जेक्ट हो और चाहे वो पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो, नो प्रॉब्लम। और अगर मैं के अलावा कुछ और आ जाए, मैं, पर, ऊपर, नीचे आगे कुछ भी आ जाए, तो फिर वो आपका वहाँ से अदर चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। आप देखें, सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, तो खुद ही पूछ रहा है किसे सीख रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसमें क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका, और ये आपका जो है एडवर्ब आ गया कहते हैं, या अदर वर्ड्स कहते हैं। हम इसको बनाना है, देखिए तुरंत फटाफट क्या करेंगे, इसमें हमें क्या आया बीच में, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है सबसे पहले सी का लगाएंगे व्हाट, इसके बाद लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, हमेशा ध्यान रखना आपको, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में आ जाए हेल्प वर्ब आती है, तो तुम्हारे क्लास के छात्र ज़्यादा हैं, यानी इसमें वर लगाएंगे हेल्प वर्ब, इसके बाद व्हाट वर। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे यहाँ से, द स्टूडेंट्स, व्हाट वर द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है ना, सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद हेल्प वर्ब लग गया, आपका सब्जेक्ट लग गया, हेल्प वर्ब लग गया, बिफोर आईएनजी लगाएंगे, सीख रहे थे, लर्निंग, और अदर वर्सेस में क्या, यस्टरडे आ गया आपका, यस्टरडे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं से भी आ जाए आपसे बचने वाला नहीं है। अब हम एक को लिख देते हैं इसमें, देखिए एक को लिख देते हैं,
मेरे अलग लग दिए थोड़ा सा, कक्षा 10 के 10 छात्र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ओके, देखिए आपका हुए थे आ गया, हुआ था। इट मीन्स देखो हुआ था आ जाए तो आपको चेक करना है कि ये एक्शन आपके बोलते समय चल रहा था या नहीं। अगर चल रहा था तो ये कंटिन्यूस में है, और अगर ये पहले ही हो गया था इसका मतलब है ये आपका फिर दूसरे टेंस में जाएगा, कंटिन्यूस का नहीं होगा। चेक करते हैं। कक्षा 10 के 10 छात्र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, यानी जब मैंने उनके बारे में जो बोल रहा था तो मुझे बैठे हुए उस समय दिख रहे थे। आई मीन टू से व्हेन आई वॉज स्पीकिंग अबाउट देम दे वर डूइंग द एक्शन ऑफ सिटिंग देयर अंडर अ ट्री। वो एक पेड़ के नीचे बैठने का काम कर रहे थे, उसमें बैठे हुए थे, उनका काम जारी था। तो ये क्लियर हो गया जी, हमारा पास्ट कंटिन्यूस का है। अब इसके भाई हमें छांटना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वर्ब छांट लेंगे, तो बैठे हुए थे जो वर्ब हो गया। अब हमें छांटना है सब्जेक्ट, इसके संग कौन क्या लगाएं, तो कौन बैठे हुए थे, तो जो के आ गया। देखिए आप देखेंगे तो क्या होगा, कक्षा 10 के 10 छात्र। ओके, यानी ये बैठने वाला हो गया, सब्जेक्ट हो गया, के लगा इसलिए इसको अलग नहीं कर सकते। अब इसका देखते हैं क्या बैठे हुए थे, कुछ नहीं पता इसमें। किसे बैठे हुए थे पता नहीं, इसका मतलब है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपका क्या है, एक पेड़ के नीचे आपके जो अदर बर्ड्स हैं। अब देखिए आप इसको आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखो अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो इसके इंग्लिश सही से बनाएंगे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ओके जी, आपका हो गया सब्जेक्ट। अब लगाएंगे इसमें बॉस वर, तो इसके साथ ज़्यादा हैं, प्लुरल हैं, तो क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब, यानी वर। बैठे हुए थे, उसके बाद देखो वर लग गया, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी प्लस आई एन जी, सिटिंग। सिटिंग ये हमारा हो गया। अब इसमें आ जाएंगे अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट है नहीं इसके अंदर, अदर वर्ड्स आ जाएंगे कहाँ, एक पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री। ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बन गया। किसी भी टेंस में आपका आ जाएगा। जब मैं सारे फॉर्मूले करा चुका हूँ, देखिए कल मैं आपको कराऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी, जो आपने पढ़ा है उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, उसको आप देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा। और वीडियो को पूरा समझिए अच्छी तरीके से। जो ट्रांसलेशन आपको आज तक नहीं आ पाए, अभी तक नहीं आ पाए, मैं ये कह रहा हूँ इट विल बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू नाउ। ये आपके लिए बच्चों का खेल होगा। आप देखिए तो सही कैसे होता है, और आप बस इनको एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा देखना है आपको। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे। ओके।